लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल 2024 पर मचा खूब हंगामा। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह स्पष्ट किया कि अगर विपक्ष की आपत्तियों को रिपोर्ट में शामिल करना हो तो इससे उनकी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ साफ शब्दों में कहा कि कुछ विपक्षी सदस्यों ने ये चिंता जताई है कि उनकी राय पूरी तरह से शामिल नहीं की गई है, जिसके जवाब में मैं अपनी पार्टी की ओर से ये कहना चाहता हूं कि विपक्ष की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए कुछ भी जोड़ा जा सकता है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में वक्फ संशोधन बिल को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जबरदस्त टकराव देखने को मिले। दोनों सदनों में विपक्षी सांसदों ने खूब विरोध किया। विपक्ष जहां ये आरोप लगा रहे थे कि संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट से उनके असहमति नोट हटा दिए गए हैं। बता दें कि लोकसभा में इस रिपोर्ट को जेपीसी के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने पेश किया, लेकिन तभी इस दौरान सदन में जय श्री राम के नारे लगने लगे और विपक्ष ने इसे लेकर खूब हंगामा किया। वहीं हंगामे और हो हल्ले के बीच ही अमित शाह ने यह स्पष्ट किया कि सरकार को असहमति नोट जोड़ने पर कोई एतराज नहीं है। मैं अपनी पार्टी की ओर से अनुरोध करता हूं कि विपक्ष की असहमति को संसदीय प्रक्रिया में उचित रूप से शामिल किया जाए, हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे ने इसे फर्जी रिपोर्ट करार दे दिया। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे ने ये आरोप लगाए कि रिपोर्ट विपक्ष की राय को नजरअंदाज करके तैयार की गई है। खड़गे ने कहा कि जेपीसी रिपोर्ट में कई सदस्यों ने असहमति दर्ज कराई, लेकिन उन्हें हटा दिया गया, जो लोकतंत्र के खिलाफ है। हम ऐसी फर्जी रिपोर्ट कतई स्वीकार नहीं करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह मांग की कि रिपोर्ट को दोबारा जेपीसी के पास भेजा जाए और संशोधित रिपोर्ट फिर से संसद में पेश की जाए। वहीं खड़गे के इस बयान पर इंडिया गठबंधन के अन्य सांसदों ने भी उनका खूब सपोर्ट किया। वहीं इस बीच केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के दावों को सिरे से खारिज करते नजर आए। किरेन रिजिजू ने कहा कि असहमति नोट रिपोर्ट के परिशिष्ट अपेंडिक्स में जोड़े गए हैं, रिपोर्ट में से कुछ भी हटाया नहीं गया है। विपक्ष बिना कारण ही मुद्दा बना विरोध कर रहा है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी विपक्ष पर जमकर बरसे और कहा, कुछ लोग भारतीय राज्य से लड़ने की कोशिश करने में लगे हैं। बता दें कि राहुल गांधी ने एक समय ये बयान दिया था कि कांग्रेस सिर्फ बीजेपी और आरएसएस से नहीं बल्कि भारतीय राज्य से भी लड़ रही है। बता दें कि वक्फ संशोधन बिल 2024 का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है। इसमें वक्फ बोर्डों के प्रशासन में बड़े बदलाव का प्रस्ताव रखा गया है। बिल के प्रमुख प्रावधानों में राज्य वक्फ बोर्डों में कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना और यह तय करने के लिए सरकारी अधिकारी की मध्यस्थता करना शामिल है कि कोई संपत्ति वक्फ की है या नहीं। संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की अंतिम रिपोर्ट 30 जनवरी को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपी गई थी। रिपोर्ट में सत्तारूढ़ एनडीए सांसदों के 14 संशोधन को स्वीकार किया गया, जबकि विपक्ष द्वारा सुझाए गए बदलावों को खारिज कर दिया गया।